गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्य आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज हमारा साधक लोग इधर बैठे हैं दिव्यासी आश्रम हिमाचल प्रदेश में। तो उनको मैं जो प्रेरणा देना चाहती हूँ गुप्त नवरात्र के लिए, मैं सोची कि सभी को ये प्रेरणा मिलना चाहिए। जो भी मेरा वीडियो देखेंगे सभी ने गुप्त नवरात्रि करना चाहिए और आपको ये प्रेरणा मिलना चाहिए। तो मैं सोची कि इसीलिए वीडियो बना लेते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है गुप्त नवरात्र में क्या साधना करें। गुप्त नवरात्रि में क्या साधना करें। तो ये गुप्त नवरात्रि हमारा आ रही है ऐसे हमारा 19 जून 2023 से 27 जून 2023। 19 तारीख से 27 तारीख तक अभी हमारा गुप्त नवरात्रि है। साल में 4 बार नवरात्र आती है, 2 शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र, ये सभी को पता है। लेकिन गुप्त नवरात्र थोड़ा काफी लोगों को पता नहीं रहती है। तो मेरे इच्छा हुई कि गुप्त नवरात्र पता रहना चाहिए क्योंकि इस नवरात्र का वैल्यू बहुत ज्यादा है उसको, क्योंकि संत लोगों ने गुप्त रूप से अज्ञातवास करते हैं और साधना करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं। जो जैसा संकल्प में ये नवरात्र करता है, ये गुप्त नवरात्रि, ये जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गुप्त नवरात्र का शुरुआत होती है ये, और माघ महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, ये 2 गुप्त नवरात्र आती है। तो ये नवरात्र में जो गुप्त नवरात्र ये चतुर्मास से पहले आती है। जैसे 4 महीने फिर संतों ने मतलब अपनी साधना करते हैं, तो लेकिन ये गुप्त नवरात्र में जो जिस संकल्प में करता है, मंत्र सिद्ध करना है, हवन में सिद्ध करना है, या हमको कुछ वास्तु दोष का दूर करना है, जो जैसा मन भाव से करता है वो भाव प्राप्त होता है। लेकिन हमको इसमें करना क्या है, तो हमको नई भोजन पथ प्रणाली को जीवन शैली बनाने की प्रयास करना है। तो जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम सदगुरुदेव ने जो डिक्लेयर करे कि एडवांस मतलब इसमें एक भी चम्मच पका हुआ भोजन नहीं जाना चाहिए। तो ये जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, आप लोगों इसको पूरी 9 दिन निर्जला कर सकते हैं, पहले भी बताई थी, या 9 कुछ दिन निर्जला कुछ दिन जलाहार करिए, नहीं तो निर्जला और नींबू पानी पे रहिए, नहीं तो रसाहार रहिए। कम से कम पका वाला भोजन तो बिल्कुल भी मत लीजिए। आपको आपका शरीर को कायाकल्प करना है। तो लेकिन इसके साथ ये तो हमारा शारीरिक स्तर की हुआ कि हमको शरीर को निरोगी काया चाहिए, तो जल्दी हमको फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो पूरी तरह 9 दिन निर्जला करना है। नहीं तो 3 दिन निर्जला 3 दिन रस, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपके शरीर को देख के अपने खुद का डॉक्टर खुद बनना है और करना है। लेकिन इसके साथ ये तो शारीरिक स्तर का बात बता दिए, भोजन का बता दिए, लेकिन हम साधना क्या करें। साधना हमको चुप साधना करना है। चुप साधना मतलब ये जो गुप्त नवरात्रि है इसका बहुत महत्व रहता है। तो हमको सबको मौन रहने की अभ्यास करना है। मुख का जो 2 काम है, एक तो भोजन करना, दूसरा बोलना। तो ये 2 चीज को हमको मौन रखना, जितना कम हो सके बोलना है, जितना जरूरत है बोलना है, जितना आवश्यक है बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है। तो इस तरीके से हम इसको पालन करेंगे और साधना करेंगे। ये साधना समझ के करना है हमको। तो मौन साधना, चुप साधना, ये सबसे बड़ी साधना है। तो हमारा इंद्रियों को भी चुप रखना है, मतलब आंखों को भी जितना हो सके रेस्ट देना है, आंख बंद करके रखना है, नहीं तो आंख में एक पट्टी बांध लेना है। अगर आप आंख बंद करके नहीं रख पा रहे हैं, आंख को खुला रह जाती है। लेकिन अगर जितना आप आंख को भी बंद रखेंगे, या गीला पट्टी बांध लीजिए या ऐसे ही खाली पट्टी बांध दीजिए और शांत शवासन में सीधा रह के साधना करिए, नहीं तो बैठ के करिए। लेकिन
आँख के माध्यम से भी बहुत हमारा जीवनी शक्ति खर्च हो जाती है, बोलने में और देखने में। ये दो चीज में सबसे ज्यादा हमारा जीवनी शक्ति खर्च होती है। तो इसके लिए तो ये अभ्यास है, ये 9 दिन हम साधना करना है, जो प्रकृति माँ को पूजन करना है। ये जो माँ की पूजा होती है नवरात्रि में, तो ज्यादा से ज्यादा हम माँ प्रकृति को पूजन करना है। और किसका पूजन करना है? एनी माँ, ये भी हमारा माँ है। तो एनी माँ का भी पूजन करना है, उसको भी हम प्रणाम करके एनी माँ को करना है, एक साधना समझ के करना है। और अगर हम निर्जला रखेंगे तब तो एनी माँ का ध्यान ज्यादा से ज्यादा देना है, जितना हो सके 12 बार हमको एनिमा करना है, 2-2 घंटे में 2-2 बार, 2-2 घंटे में 2-2 बार। अगर इस तरीके से हम करेंगे तो हम अच्छे से लंबा निर्जला कर पाएंगे। साथ में स्नान का भी ध्यान देना है हमको। स्नान दिन में, गर्मी है अभी तो ठंड भी नहीं है, दिन में 3 बार भी आप स्नान कर सकते हैं। सवेरे करिए, दोपहर को करिए, शाम को भी करिए, और रगड़ रगड़ के करना है। मुल्तानी मिट्टी लगा के, मुल्तानी मिट्टी रात को भिगो लीजिए, और वो भी एलोवेरा का रस में भिगो लीजिए, और उसको रगड़ रगड़ के स्नान करिए। आपका सब छिद्र, ये जो स्किन सबसे बड़ा हमारा किडनी है, तो इस ये छिद्र खुलेगा आपका, ये हमारा शरीर का रोम को खुलेगा। गंदगी जो डिटॉक्स के लिए आप जो हम निर्जला कर रहे हैं, हमारा गंदगी बेकार निकले, इसके लिए हम कर रहे हैं। पसीना निकले, नमक का चीज ले रहे हैं वो भी निकले, तो इसके लिए आपको रगड़ रगड़ के स्नान करना है, ताकि आपका शरीर का छिद्र खुल जाए और आपका पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाए, बाहर निकल जाए। तो इसके लिए स्नान का ध्यान जरूर रखना है। सर से नहाने से ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से स्नान करेंगे तो निर्जला कर पाएंगे, लंबा निर्जला। हमको तो लंघन बढ़ाना है, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, आत्मा उन्नति, आत्मा में स्थिति पाना। तो रोग नाबूदी तो यूं ही हो जाएगा, लेकिन हम निर्जला इसीलिए करेंगे कि हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारा सभी इंद्रियों संयम में रहे, हमारा सभी इंद्रियों में ब्रेक लगे। तो हमारा जो चुप साधना का बात बता रही थी, आंखों का बता दी, मुख का बता दी, कान का भी करना है। कान का क्या करना है? अगर रुई होती है तो 2 रुई कानों के अंदर में भी डाल दीजिए, ताकि बाहर की जो पोल्यूशन, जो बाहर की जो एनवायरमेंटल जो नॉइज पोल्यूशन होती है, वो भी हमारा दिमाग में जाके मतलब एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और हमारे अंदर में वो हमारा जीवनी शक्ति को नष्ट करता है। तो पोल्यूशन फ्री करना है हमारा कान को भी। तो हो सके तो कान में भी 2 रुई डाल दीजिए, ताकि आपका बाहर की आवाज आपके अंदर ना आए। हमारा इधर तो बहुत शांत वातावरण है, हिमाचल प्रदेश देव भूमि है, तपोभूमि है, और ये दिव्याशीष आश्रम संतों का स्थान है, संत इधर साधना करे हैं। तो यहाँ तो ऐसे भी रूही डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लोग जहाँ रहते हैं वहां तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद मौन नहीं रहते हैं, दूसरे भी आपको मौन रखने नहीं देते हैं, और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो हम भी ऐसे ही करे थे, जब हम इधर रहे थे, कोई ऐसे हमको पतले हो गए, आपने झुरिया पड़ गया, आपका रौनक नहीं है, ऐसा जो बोल रहे थे, हमने वो सब बातों से दूर हटने के लिए हम चुपचाप कान के अंदर में रुई डाल देते थे। वो लोग सोचते थे हम सुन रहे हैं, हमको तो कुछ सुनाई भी नहीं देता था वो क्या बोलते थे। तो इस तरीके से आपको कान को भी मौन करना है, मोबाइल नहीं चलाना है, मोबाइल भी बंद रखना है, साइलेंट रखना है, कहीं पे भी दूर रख देना है, क्योंकि मोबाइल की जरूरत नहीं है ये 9 दिन। ये सबसे बढ़िया साधना है, चुप साधना करना है, मन को शांत करना है, मन को एम्प्टी करना है, एम्प्टीनेस में रहना है, शून्यता में रहना है, खालीपन में रहना है आपको। तो आपको तो ये इंद्रियों को भी इस तरीके से थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अभी इसमें ढले नहीं हैं। तो पहला करना पड़ेगा, फिर अपने आप होती चली जाएगी। अब तो हमारा होता चला जाता है, क्योंकि मेरे सामने कोई भी बक बक करता रहता है, मुझे कुछ
पता नहीं लगता वो क्या बोला, क्योंकि मैं सुनती ही नहीं हूँ। मैं अपना ध्यान अपनी सांस की तरफ करती रहती हूँ, आती जाती सांस को देखती रहती हूँ। कौन देख रहा है ये सांस को, कौन ले रहा है ये सांस, कौन ये सब हमारे अंदर में हजम कर रहा है, खून बना रहा है, कौन, इस सब की तरफ मैं ध्यान देती रहती हूँ। कोई भी बाहर में कुछ बोलता रहता है, मुझे दोबारा वो पूछता है आप, जब तब मैं बोलती हूँ क्या बोले आप, दोबारा पूछना पड़ता है क्या बोले आप बोल के, क्योंकि मेरा ध्यान ही उधर होती नहीं है। तो इस तरीका का अभ्यास बाद में हो जाएगी, लेकिन पहला पहला तो आपको चुप साधना करना है। तो कान में भी रुई डालना है, आंखों को भी बंद करना है और मुख को भी बंद करना है, पेट को भी लॉकडाउन करना है। खाली बाहर का लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होगा। आपका सभी इंद्रियों को संयम में लाना है और जितना हो सके शवासन में रहना है। आपको पूरी तरह से सीधे टांग दोनों को खुला रखना है, हाथ दोनों को खुला रखना है, सीधे लेटे रहना है और अपने आती जाती सांस पे रहे निरंतर ध्यान, इसका ध्यान करते रहना है। और भूख लगे तो भूख को भी आपको निधि ध्यासन बनना है, करना है, भूख को भी देखने वाला बनना है। आया है, पहले नहीं था, अभी आया है, फिर निकल जाएगा, कुछ देर के लिए रहता है, चला जाता है। लेकिन अगर हम देखने वाला बनते हैं, साखी बने रहते हैं, तो अपने आप आराम से चला जाता है। हम तो आनंद स्वरूप है, हम तो दिव्य स्वरूप है, हम तो एक अखंड प्रेम स्वरूप है। इस तरीके से अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो ये साधना क्या करना है आपको 9 दिन, 9 दिन यही करना है कि आपको चुप साधना करना है। चुप साधना में क्या होगा ना, आपका मन शांत रहेगा, तन शांत रहेगा और आपका आध्यात्मिक उन्नति होगी। और मन में कोई मतलब आपका मन में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगा, प्रतिक्रिया रहित जीवन जिएंगे, समता रहित जीवन, मतलब समता समता भाव आपका जागृत होगा, जिसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं कि ये हो जाए। ये 9 दिन में आपका ये हो जाएगा। जब आप मन को निर्जला रखेंगे और नींबू पानी में नहीं रह पाए तो नींबू पानी में रहिए, नहीं तो जल पे रहिए, लेकिन करिए 9 दिन पूरी तरह से और चुप साधना को एकदम सध जाइए। तो आप देखना आपका अंदर में कितना एक आनंदपन आएगा, कितना एक मतलब आपके अंदर में शांतिपन आएगी और आप सबके प्रति एक आपका प्रेम भाव होगा, करुणा भाव होगा, मैत्री भाव होगा और आप हर समय एक प्रसन्नता में रहेंगे, हर समय एक प्रफुल्लता में रहेंगे। आपको कोई भी चीज आपको हिला नहीं पाएगा, डिगा नहीं पाएगा, आपका तरंग एकदम समता में रहेगा और आप इतना खुश रहेंगे। 9 दिन में माँ प्रकृति का पूजन करना है, पूरी माँ को ऐसे आलिंगन करना है। एनी माँ, अपनी जन्मदात्री माँ, प्रकृति माँ, पृथ्वी माँ, ये चारों माता को आपको पूरी तरह से प्रणाम करके शुरू करना है। तो काल आपका 19 जून चालू हो जाएगा, आज हमारा 18 जून है। तो आप लोग कल एकदम संकल्प करिए, दृढ़ संकल्प करिए और पूरी तरह प्रयास करिए कि किसी भी तरह गुप्त नवरात्रि हमारा सफल हो, सफल हो, सफल हो। दवाई रहित दुनिया में पूरा कूद जाना है, सबको ये प्रचार करना है और सबको रोग मुक्त करना है। निरोगी काया सभी को चाहिए, साधना के लिए भी निरोगी काया चाहिए। तो आप चुप साधना को सधिए। जैसा जैसा मैं बोली, इंद्रियों पे ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, विराम होना चाहिए, तब जाके चुप साधना हो पाएगा। तो इस तरीके से आप करिए, हर समय आनंद में रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।